Okay, students, so in the previous class, we covered almost the whole poem. Only last two stanzas were left, so let us continue from there. So, as you know, in this poem, the poet H.C. Beeching is talking about his ride downhill on a bicycle. Okay, we read how he's enjoying with his lifted feet and his hands are still, how he goes down the hill swifter and swifter, तेज जा रहा है और भी तेज जा रहा है. And then he talks to the birds that are also flying in the sky, and he tells them, he asks them, is that their joy? क्या इतना ही enjoy करते हैं वो daily in their life? And he's really enjoying the ride, and then he also compares his flight on the bicycle with skating shoes, with skating basically. तो वो compare करता है कि skating is also fun, it is also really enjoyable, but it is nothing compared to this ride downhill on the bicycle. तो ये कहीं better है उससे, because यहाँ पे वो बिल्कुल जमीन से ऐसे लग रहा है that he is flying, he is not on the ground. ठीक है. So I'm going to continue from the second last stanza. Speed slackens now. I float a while in my airy boat, till when the wheels scarce crawl, my feet to the treadles fall. Speed slackens now. I float. So in the previous stanza, as I just repeated, we read how he's really enjoying this joyful ride, और वो किस तरह से he is feeling that he is in the sky, उड़ रहा है वो. ठीक है. So in this stanza, speed slackens now. Slacken means slows down, कम हो जाना. तो speed अभी एकदम से कम हो गई है, because I float, अभी भी मैं float कर रहा हूँ. float करना क्या होता है? तैरना है ना हवा में. कहता है अभी भी हम floating in the sky a while in my airy boat. airy boat क्या है? airy boat is the bicycle that he is riding. तो कहता है मेरी airy boat पे अभी भी मैं float ही कर रहा हूँ, मतलब अभी भी मेरे पैर जमीन पे नहीं लगे हैं. आई एम स्टिल फ्लोटिंग मिडवे इन द स्काई. अभी भी रुकी नहीं है मेरी बाइसिकल. यस, स्लो हो गई है, स्लैकन हो गई है स्पीड. टिल व्हेन the wheels scars crawl, my feet to the treadles fall. टिल व्हेन कब तक मैं फ्लोट कर रहा हूँ आसमान में? जब तक my wheels scarce crawl. क्रॉल करना क्या होता है? क्रॉल होता है रेंगना. ठीक है ना. सो मीगरली इस तरह से चलना, रेंगना. स्कार्स क्या होता है? बहुत कम. जब जब तक मेरे पहिए मेरे साइकिल के बहुत कम धीरे धीरे घूम रहे हैं, ऐसे ही होता है ना. जब स्टार्टिंग में भी आप बहुत धीरे धीरे स्कार्सली मूव करते हो आपके साइकिल के पहिए, एंड जब आप रुक जाते हो तब भी स्लो, धीरे धीरे स्लैकन हो जाती है, स्लो हो जाती है, एंड आपके पहिए जो तेज तेज घूम रहे थे अब वो स्कार्सली, बहुत कम घूमते हैं, रोटेट करते हैं. तो उसका मतलब क्या कि वो साइकिल रुकने वाला है अभी. माई फीट टू द ट्रेडल्स फॉल. ट्रेडल्स क्या होता है बेटा? पैडल. पैडल समझते हो ना, जिसपे पैडल करते हो आप, पैर रख के घुमाते हो उसको, साइकिल को. सो कहता है मेरे जो उसके पैर थे जो हवा में थे, उसको जरूरत नहीं थी पैडल करने की, बिकॉज he was feeling as if he is flying. But now he is back to the downhill. अब वो बिल्कुल नीचे पहुंच गया है, डाउनहिल. ठीक है. एंड ही इज उसको अभी ऑब्वियसली अपने पैर जो है पैडल पे रखने पड़ेंगे. Alas, the longest hill must end in a vale, but still, who climbs with toil, whosoever shall find wings waiting there. तो एंड में क्या कहता है वो? एंड में द पोएट सेज, अलास, इट इज रियली सैड दैट द लॉन्गेस्ट हिल, जितनी भी ऊंची पहाड़ी हो, जितनी भी लंबी पहाड़ी हो, मस्ट कम इन अ वेल. सॉरी, मस्ट एंड इन अ वेल. मस्ट कम टू एन एंड. जितनी भी बड़ी पहाड़ी है उसको
कभी ना कभी खत्म होना ही है, जितनी मर्जी लंबी राइड है उसको कभी ना कभी खत्म होना ही है। वेल मीन्स वैली। हियर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ वेरी डीप थिंग, डीप मैसेज है यहाँ पे बेटा। पोएम जब हम पढ़ते हैं पोइट्री में, कई बार क्या होता है, एक तो सरफेस मीनिंग होता है। सरफेस मीनिंग क्या मीनिंग, जो ऊपर ऊपर वो बात कर रहा है। एक होता है डीपर मीनिंग। सरफेस मीनिंग क्या है यहाँ पे, दैट द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द हिल, कि किस तरह से अभी वो जो इतनी लंबी हिल थी, इतनी ऊंची हिल थी, हाई थी, वो खत्म हो गई, अब वो नीचे पहुंच गया। बट ऑन द अदर हैंड, ऑन अ डीपर नोट, पोएट जो है वो किसकी बात कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट लाइफ ऑल्सो, कि ये जो हमारी ये जो लाइफ है, ठीक है, जो हम जी रहे हैं, that is also what, that is also a bike, a bicycle ride। वो भी एक तरह की एक राइड ही है जो हम ले रहे हैं। तो स्टार्ट होती है धीरे धीरे जब हम बच्चे होते हैं, एंड देन इट पिक्स अप स्पीड जब हम, when we get when we grow up, when we are young, and when we are adult। और जब हम बूढ़े होते हैं फिर से लाइफ स्लो हो जाती है, तब हम कंपेयर कर सकते हैं वो जो पहिए क्रॉल कर रहे हैं, स्कार्सली क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इज टॉकिंग अबाउट लाइफ ऑल्सो, कि जितनी भी लॉन्गेस्ट हिल होगी, ठीक है, मस्ट कम टू एन एंड। तो वो खत्म होगी ही होगी, ठीक है। बट स्टिल आई होप ये जो कंपैरिजन है आपको पता चला है, ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा। बट स्टिल, हु क्लाइम्स विद टॉयल, whosoever। लेकिन ये भी याद रखना है, हमें नेगेटिव नहीं होना कि हर एक राइड जो है, हर एक जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी, हर एक राइड भी खत्म हो जाएगी। बट कहते हैं स्टिल, फिर भी जो भी क्लाइम करता है विद टॉयल, अब देखो, वो बाइसिकल से डाउन हिल आया है ना, मतलब पहाड़ी से नीचे आया है ना वो साइकिल पे, लेकिन ऊपर भी तो चढ़ा होगा ना वो। ही मस्ट हैव क्लाइम्ड, क्लाइम क्या होता है, चढ़ना ऊपर, है ना। ही मस्ट हैव क्लाइम्ड दैट हिल, उसको उसके ऊपर भी तो चढ़ा होगा। तो उसके लिए टॉयल भी तो लगा होगा। टॉयल मीन्स हार्ड वर्क, मेहनत। तो उसके लिए कितना उसने मेहनत की होगी, साइकिल को लेके ऊपर चढ़ाई चढ़ना, आपको पता है इट इज रियली टफ, राइट। तो कहते हैं हु climbs up with toil, wheresoever shall find wings waiting there। तो यस, मैं ऊपर चढ़ा था, चाहे वो कोई भी कहीं पे भी हो आप, चाहे वो हिल हो या फिर लाइफ हो। अगर आपने मेहनत की है, मेहनत करके आप ऊपर जाते हो माउंटेन टॉप पे, ठीक है, मतलब अपनी लाइफ में भी कहीं ऊंचाई पे पहुंचते हो, एक अच्छे मुकाम पे पहुंचते हो, एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचते हो, यू शैल फाइंड विंग्स वेटिंग देयर। तो वहां पे आपको विंग्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मुझे माउंटेन टॉप पे कौन से विंग्स मिले, मुझे ये अच्छी सी राइड मिली नीचे आने की, डाउन हिल आने की, बिना पेडल किए, बिना परवाह किए उसको क्या बोलते हैं, पेडल करने के। और मैं, आई फेल्ट लाइक आई वाज फ्लाइंग। तो अगर लाइफ में भी आप ऐसे ही टॉयल करके, मेहनत करके ऊपर जाते हो, तो जब आप ऊपर पहुंचोगे, जब आप उस सक्सेस की ऊंचाई पे पहुंचोगे, यू शैल फाइंड विंग्स। तब आपको वहां पे विंग्स मिलेंगे। विंग्स क्या होते हैं, पंख। मतलब यू विल फाइंड, यू विल गेट एबिलिटी टू फ्लाई। तो वहां पे आप, यू विल बी एबल टू फ्लाई। फ्लाइंग को यहाँ पे उसने कंपेयर किया है आजादी के साथ। सो यू विल बी फ्री इन योर लाइफ। उस टाइम पे यू विल बी एब्सोल्युटली फ्री। तो वेदर इट इज गोइंग अप द हिल या फिर लाइफ में ऊपर जाना है, यस, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। बट वंस यू आर देयर, जब आप वहां पे पहुंच जाते हो, यू विल एंजॉय द बाइक राइड, या फिर यू विल एंजॉय योर लाइफ वंस यू आर सक्सेसफुल। आई होप इट इज क्लियर, द पोएम इज क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपैरिजंस हैं। यहाँ पे खुद को बर्ड से भी कंपेयर करता है, ही इज ऑल्सो कंपेयरिंग विद स्केटिंग, ठीक है। लाइफ को कंपेयर कर रहा है इस बाइक की राइड को, बाइसिकल की राइड के साथ, ठीक है। तो ये सारे कंपैरिजंस याद रखने हैं। इसकी जरा राइम स्कीम देख लेते हैं बेटा, पोएम की इन द एंड। राइम स्कीम आई होप यू अंडरस्टैंड। विद लिफ्टेड, मैं फर्स्ट स्टैंजा पढ़ रही हूँ बेटा, देखो। विद लिफ्टेड फीट हैंड्स स्टिल, तो फर्स्ट वर्ड क्या है, स्टिल। तो स्टिल इज द साउंड, तो इसको हम ए दे देते हैं नाम, ठीक है।
और दूसरी लाइन में लास्ट वर्ड क्या है, हिल, तो ये भी मैच करता है ना स्टिल के साथ, तो ये क्या हो गए, ये राइमिंग वर्ड्स हो गए, है ना। स्टिल हिल, तो दोनों को हमने क्या नाम दे दिया, ए। अगली लाइन इज माइंड, दिस इज अ न्यू, दिस इज अ न्यू साउंड, माइंड, ये स्टिल हिल से मैच नहीं करता, so we will name it B. Wind. Yes, the poet has tried to match it, so this will also be B. So A, B, B. Swift is C, lift is again C, cry is D, fly again is D. So rhyme scheme क्या है इस poem की, लिख लेना कॉपी में, A, B, B, C, D, D and so on. ठीक है, ये याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा. सो दैट इज द पोएम, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. ठीक है, सो वट एवर डाउट इज देयर यू कैन आस्क फ्रॉम मी. थैंक यू बेटा, दैट इज ऑल.